So hi friends, this is Ayush, and in this video we will learn the loops concept. Loops, what is loops in the Dart, that we will learn here. Loops क्या होता है? Loops एक वर्ड ही है कि कोई भी चीज जो कि कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यू, और कोई भी चीज हमें रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव लाइन, रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन, रिपीटेटिव मेथड अगर हमें कॉल करवाना हो, प्रिंट करवाना हो, that time we will use the loops. सपोज एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें प्रिंट करवाना हो हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स इन द कंसोल, तो क्या किस तरह से हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे? तब जाके हम लूप्स कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि लूप क्यों ज़रूरी है। सपोज कि हेलो वर्ल्ड ये हमारा फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा, हमें चाहिए क्या 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे कि हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे, और सिमिलरली हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे, और सिमिलरली हम क्या करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हमारा ये कंसोल में क्या प्रिंट होगा? ये कंसोल में हमारा ये फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट टाइम होगा सिमिलरली हमारा फिफ्थ टाइम। तो इस चीज़ को हम 5 बार हमें प्रिंट लिखना पड़ा, तब जाके हम 5 बार उसे हम क्या कंसोल में प्रिंट करवा पाए। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है लूप। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, जावा में, पाइथन में, डार्ट में, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लूप्स के भी टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं लूप्स। तो हमारा जो फर्स्ट लूप होता है वो होता है फोर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप, तीसरा होता है हमारा डू वाइल लूप, और चौथा होता है फोर इन। फोर ईच भी आता है डार्ट में, बट ज़्यादातर हम फोर इन करते हैं। फोर ईच भी चलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस चलता है। तो फर्स्ट लूप जो हमारा है वो फोर लूप। फोर लूप में स्टैंडर्ड फोर लूप सिंटैक्स क्या होता है, हम इस तरह से फोर लिखते हैं, पैरेंथेसिस होता है, और उसका एक जहाँ फोर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशियलाइजेशन, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंडीशन। और वो लूप कहाँ तक चलेगा, जो कंडीशन की हमारे अगर हमें 5 बार प्रिंट करवाना है तो 5 बार तक वो चले, तो वो हमारा ये हमारा कंडीशन होगा कि उस जो कि लूप से वहाँ से बाहर हो जाए। जब लूप मेरा एग्जीक्यूट हो जाए, 5 बार लूप जब मेरा चल जाए, तो उसके बाद वो जो बाहर आएंगे लूप से, उसका जो कंडीशन होगा वो हमारा सेकेंड, विच इज़ अ कंडीशन। और जब हमारा एक लाइन प्रिंट होगा, 2 लाइन प्रिंट होगा, तो फर्स्ट लाइन जब हम सिमिलरली हमारा नेक्स्ट लाइन जब प्रिंट होगा, तो उस नेक्स्ट लाइन के लिए हमें जंप करने के लिए उसे इंक्रीमेंट भी करना होगा। तो हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट यहाँ पे बाय यूजिंग द प्लस प्लस ऑपरेटर। तो लूप का क्या कंडीशन है, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चलेगा, और किस रफ्तार से चलेगा। रफ्तार मीन्स कि कितने इंक्रीमेंट से चलेगा, बाय 1, बाय 2, बाय 3, डिपेंड ऑन द सिचुएशन वी कैन यूज़ द इंक्रीमेंट दिस। और यहाँ पे हम उसका जो भी इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इस लूप के अंदर, वो हमारा इस तरह से, ये हमारा ब्लॉक है करली ब्रेस। 3 पार्ट्स ऑफ एवरी लूप, either do, either what, either do, either for, either while। फोर इन में हमारा डायरेक्ट हम हमारे पास कोई लिस्ट होता है, और वहाँ से हम उसे बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम उसे टेक कर स्टार्ट, कंडीशन और स्टेप्स। फोर इन लूप, फोर लिस्ट। फोर इन क्या होता है, कोई भी लिस्ट से हम जब कोई भी आइटम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, वी कैन नॉट से ओनली प्रिंट, वी कैन से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो हमारे पास लिस्ट होना ज़रूरी है फोर इन के लिए, और उस लिस्ट से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं हर एक आइटम पे। सिंपल नो काउंटर नीडेड, यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टार्ट की भी कंडीशन ज़रूरत नहीं है, और हमारे कंडीशन भी नहीं है कि कब तक लूप चलेगा, वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। और किस तरह से लूप चलेगा वो भी ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स का भी रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट हम फ्रूट्स है वहाँ से हम क्या करेंगे, हर एक आइटम को यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे।
तो ये हमारा फोर लूप का कॉन्सेप्ट है। इसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आएंगे हम फाइल लूप पे। तो ये लेक्चर हमारा है 5। वॉइड मेन तो बनाएंगे ही। हम पढ़ रहे हैं फोर लूप। हम क्या पढ़े अभी? फोर लूप। तो फोर लूप क्या है वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं कि हमें प्रिंट करवाना हो हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें प्रिंट होके क्या मिलेगा? एक हेलो वर्ल्ड। इसी को हमने अगर 5 टाइम्स दे दिया तो ये 5 टाइम्स क्या करेगा? यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, ये इट मीन्स कि our program executed one time with the 5 time this print one। सो इसको हम अचीव कर सकते हैं फॉर लूप के जरिए कि फॉर हम हमारा लूप क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि 5 बार जो है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आए। तो हम चाहेंगे कि इंट लूप हमारा एक वेरिएबल बनाएंगे इंट, जो कि आई होगा इक्वल टू, कन्वेंशन होता है कि आप आई यूज करो फॉर लूप में, कुछ भी यूज कर सकते हो। इंट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। और आई इज लेस देन मतलब क्या कि जब तक आई की वैल्यू उस पर्टिकुलर, जहाँ तक कि हम लूप को चलाना चाहते हैं वहाँ तक के लिए 5 बार चलाना चाहते हैं, तो आई की वैल्यू 5 से कम हो तब तक हमारा लूप चलते रहे। तो उसके लिए हम वो वाला कंडीशन यहाँ पे देंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब आई की वैल्यू जब 5 हो या 5 से छोटा हो तब तक लूप हमारा चलना चाहिए, और सेमी कॉलन देंगे। आई प्लस प्लस लूप को हम किस तरह से इंक्रीमेंट करना चाहिए? इट मीन्स स्टेपर। यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टेप स्टार्ट हो गया, कंडीशन हो गया और स्टेप हो गया। तो स्टेप क्या होगा कि हमारा 1 बाय 1 चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन प्रिंट हो, 2 लाइन प्रिंट हो तब जाके तीसरा लाइन प्रिंट हो। हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो, तो हम आई प्लस प्लस मतलब कि बाय 1 से प्रिंट होगा, अब इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, और सॉरी यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे। आई की वैल्यू आई इक्वल टू और आई की वैल्यू। अब ये तो कर्ली ब्रेसेस हटा भी सकते हो क्योंकि एक ही वैल्यू है। और यहाँ पे हम अगर इसको कमेंट कर देते हैं, देखो वैल्यू 1, लूप कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी? 1 से। कहाँ तक चला इसे हम देखो, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखो कि किस तरह से एक वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो ये वाला प्रिंट हुआ, मतलब कि ये वैल्यू आई इक्वल टू 1, 1 से यहाँ पे हमने असाइन किया 1। आई की वैल्यू 1 है और आई इज लेस देन 5, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। क्योंकि आई हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। और अभी का कंडीशन क्या है? आई इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आई की वैल्यू 1 है, तो हमारा ये वाला भी एग्जीक्यूट हो गया और हमें ये लाइन प्रिंट होके मिल गया। उसी तरह नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चला, तो यहाँ पे आई की वैल्यू तो 1 स्टार्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट दिया है आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गया? +1 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, तो अब ये प्रिंट हमें क्या मिल गया? आई की वैल्यू 2। अब उसी तरह हमारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 था, अब +1 होके 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये वाला वैल्यू प्रिंट हो। उसी तरह हमारा फोर्थ प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला कंडीशन, ये जब लूप चला, मतलब फिफ्थ टाइम जब लूप चला, तो यहाँ पे तो आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, और यहाँ पे चेक कर रही है 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे इक्वल टू हमने नहीं लगाया होता तो क्या होता? लूप हमारा फोर्थ टाइम तक ही चलता। क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है आई इज लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स कि या तो आई की वैल्यू 5 हो या फिर 5 से कम हो, दोनों कंडीशन में हमें वो लाइन प्रिंट होके मिलेगी। इसलिए हमें ये लाइन प्रिंट होके मिली है आई इक्वल टू 5। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 6 हो गई, अब ये वैल्यू यहाँ पे 6 जो हुई, चेक किया कंडीशन कि आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 विच इज कंडीशन फॉल्स। सो यहाँ पे लूप हमारा एग्जिट हो गया और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन हमारा यहाँ पे प्रिंट नहीं था। अगर यहाँ पे हमने दिया कि
प्रिंट नेक्स्ट लाइन। जैसे ही फिफ्थ वैल्यू हमें प्रिंट हुआ, हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया। इट मीन्स कि लूप से हम बाहर हो चुके हैं। ये हमारा बेसिक सा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट होता है। ये बेसिक सा है, इस पर हम प्रोग्राम भी देखेंगे। वाइल लूप चेक फर्स्ट देन रन्स। वहाँ पे क्या कर रहा था, पहले हम इनिशियलाइजेशन होता था, देन चेकिंग होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इनिशियलाइजेशन तो होगा, क्योंकि लूप्स है तो कहीं से तो स्टार्ट होगा। लूप हमारा है इनिशियलाइजेशन पोजीशन पे, वहाँ पे सिंगल पैरेंथेसिस में हम क्या करते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीनों चीज़ हम एक ही ब्लॉक पैरेंथेसिस के अंदर लिखते थे। लेकिन वाइल में क्या होता है, वाइल इज समथिंग डिफरेंट। ये क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन क्या है उस पैरेंथेसिस के अंदर में। कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारा ये वाला ब्लॉक प्रिंट करेगा और हम उसे इंक्रीमेंट करेंगे और फिर से ये जाके इस तरह से लूप चलता रहेगा, वाइल लूप। इफ कंडीशन इज फॉल एट स्टार्ट, लूप नेवर रन्स। मतलब वहाँ पे क्या था, फॉर लूप के कंडीशन केस में क्या था हमारा, कि यहाँ पे ये था कि हमारा एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमने लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। एक बार चेक किया, दूसरा बार कंडीशन जब वो वाले लाइन जब ये प्रिंट जब हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो है कि चेक होगा कंडीशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वाइल में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा कंडीशन चेक होता है, उसके बाद हम लाइन उसके उस वाले ब्लॉक, उसके अंदर वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा सिंटैक्स है वाइल का। डू वाइल का भी देख लेंगे। रन फर्स्ट देन चेक, यहाँ पे भी क्या है, चेक फर्स्ट एंड देन रन। तीनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। वाइल क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है एंड देन नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन डू वाइल क्या करेगा, सबसे पहले एक बार तो रन करेगा ही करेगा। डू मतलब फर्स्ट रन दैट वन, एंड नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं, रन करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद वो चेक करेगा। ये होता है डू का कॉन्सेप्ट। रन एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा तो क्योंकि वो लास्ट में चेक कर रहा है कंडीशन, बट फर्स्ट में वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ये होता है डू का, ये होता है हमारा वाइल का। वाइल का चेक फर्स्ट देन रन्स। फोर का जहाँ से हम इनिशियलाइजेशन करेंगे उसके डिपेंड, उसके अनुसार ही वो लूप स्टार्ट होगा हमारी। ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है कि थ्योरी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा जब भी कोई ब्रेक हमने वहाँ पे भी देखा, स्विच के अंदर ही देखा था, बट यहाँ पे जो ब्रेक है सेम कॉन्सेप्ट सेम है कि ब्रेक मतलब किसी भी चीज़ से बाहर आ जाना, वहाँ से ब्रेक ले लेना। स्टॉप्स द लूप कम्प्लीटली। हमारा कोई लूप है जो कि आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, और जैसे ही हम चाहते हैं कि एक सेट ऑफ कंडीशन पे हमारा वो लूप से बाहर हो जाए, मतलब इस केस में यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे ही 5 हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लूप हमारा बाहर हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन हमारे प्रिंट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 तो प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा और 4 भी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही फिफ्थ आया यहाँ से लूप एग्जिट हो गया। दैट इज व्हाट द ब्रेक मीन्स। कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ही निकल के आ रहा है कि कंटिन्यू करते रहो आप, कंटिन्यू लूप चलते रहेगा हमारा। बट कंटिन्यू का मतलब होता है कि स्किप द करंट स्टेप, ब्रेक नहीं होगा, बट उस लाइन को उस वाले कंडीशन के कंडीशन, जैसे कि हमारा आई इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ को वो स्किप कर दिया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा कंटिन्यू। दैट इज व्हाट इट मीन्स कंटिन्यू। स्किप करा
और हमें यहाँ प्रिंट होके क्या मिलेगा, 1 प्रिंट होगी, 3 2 प्रिंट हुई, क्योंकि हमने 3 पे कंटिन्यू वर्ड कीवर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 वाले ये जो लाइन है प्रिंट, ये स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं, और हमें यहाँ पे मिल जाएगी फोर्थ नेक्स्ट स्टेटमेंट। बट यहाँ से लूप से हम एग्जिट नहीं हुए, फोर्थ भी प्रिंट हुआ और 5 भी प्रिंट हुआ। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि कंप्लीटली जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई एग्जिट हो गया। दैट इज व्हाट ब्रेक एंड कंटिन्यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ब्रेक मतलब हम लूप से एग्जिट हो रहे हैं, कहीं से भी एग्जिट होंगे, स्विच से भी एग्जिट होंगे, लूप से एग्जिट होंगे, और जहाँ भी हम ब्रेक यूज करेंगे। और कंटिन्यू का मतलब होता है कि उस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमारा उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अगर हमने कंडीशन दी तो वो वाली कंडीशन जैसे मेट की तो वहाँ से वो लूप को कंटिन्यू करेगा, वो वाले स्किप कर देगा वो वाले लाइन। तो दैट इज व्हाट कंटिन्यू। प्रैक्टिकल करते हैं, लेक्चर 5 में ही हैं हम, और यहाँ से हम वाइल लूप पढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या है कि वाइल देंगे और यहाँ पे चेक फर्स्ट i इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम वो तो वैल्यू बनानी पड़ेगी, हमें वेरिएबल बनानी पड़ेगी, इंट i इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या करेगी प्रिंट i, और यहाँ पे सबसे इनिशियलाइजेशन हुआ, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। i की वैल्यू क्या है 1, और वाइल क्या करता है चेक फर्स्ट एंड रन देन। तो i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट i, और यहाँ पे हम i को इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। एक चीज़ जो वाइल में आपको ध्यान देना पड़ेगा वह है कि इनफाइनाइट लूप से बचना है। अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया तो ऑलवेज क्या करेगा, चेक करेगा, प्रिंट करेगा, चेक करेगा, वो ऑलवेज ट्रू होगा। वो देखेंगे कि किस तरह से हमारा इनफाइनाइट लूप काम करता है। अगर हमने प्रिंट किया, ये वाली लाइन हम वी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, 1 2 3 और 5, 4 और 5, आई वही है कि आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, चेक किया, प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, और फिर से जाके चेक किया। इस तरह से हमारा लूप वाइल लूप काम करता है। डू वाइल क्या करेगा, सबसे पहले तो डू मतलब एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। चाहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो, उसके बाद अगर कंडीशन मेट हुई तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डू, और यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा आई को, अभी के लिए हम कमेंट करते हैं, आई की वैल्यू हमारा सेम है, और यहाँ पे हम देंगे वाइल। अब हम चेक करेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट भी देना होगा। मतलब कि एक बार प्रिंट हुई, एक बार तो इंस्ट्रक्शन यूज होएगी, दूसरा बार हमारा बेस्ड ऑन द कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उससे पहले हमें इंक्रीमेंट लगाना होगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इस केस में i की वैल्यू हमारा 1 है, और वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5, तो i का वैल्यू अभी भी 1 है हमारा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ही नहीं किया, तो फिर से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से हमारा हमेशा से एग्जीक्यूट होते रहेगा, क्योंकि i की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है ना, i की वैल्यू सेम कांस्टेंट रह जाएगी फिर। तो उसे हमें डायनेमिक बनाने के लिए उसे हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ता। सेम हमारा आउटपुट आ रहा है। हम ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ते हैं इसी में कि वाइल और डू वाइल में ब्रेक कैसे करेंगे, इसे कमेंट आउट करते हैं। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि i की वैल्यू अगर 5 है तो क्या कर दो, यहाँ से हमारा लूप एग्जिट कर दो। अभी के लिए हम इसे कमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड हमने यूज किया है कि ब्रेक क्या करेगा, इस कंप्लीटली वाइट लूप को इस वाले कंडीशन पे लूप से एग्जिट हो जाएगा। रन किया तो हमें प्रिंट होकर क्या मिलेगा, 1 2 3 4, और 5 पे क्या आ जाएगा, लूप हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा कम्प्लीटली। उसी तरह हमारा कंटिन्यू है, अगर हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली लाइन स्किप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें प्रिंट करके देखते हैं, अभी भी 4 आया। क्यों आया कि हमने पहले दिया ब्रेक, तो 5 पे क्या हो गया, लूप से बाहर आ गया। अभी भी क्या हो रहा है, लूप से बाहर नहीं आया, बट लूप को नेक्स्ट टाइम वो चेक किया, तो आई की वैल्यू तो अभी 5 हो चुकी है, और यहीं से वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमने 6 दिया होता
तो अब हमें 5 प्रिंट हो क्या आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का हम एग्जांपल लेते हैं कि कंटिन्यू और ब्रेक कैसे यूज होगा। ब्रेक तो हमने देख लिया। कंटिन्यू के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू जैसे ही 3 हो हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट होना चाहिए। इफ़ आई की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। और इसी के लिए हम अभी कमेंट कर देते हैं, रन किया तो आई की वैल्यू 1 आई, आई की वैल्यू 2, 3 पे क्या है, स्किप हो गया। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, कंटिन्यू क्या किया, स्किप किया, बट लूप से बाहर नहीं आया और एग्जीक्यूट किया नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू 4 होगी, तो आई की वैल्यू हमारा 4 होके प्रिंट हो गया। उसी तरह हमारा प्रिंट, और 6 पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन मीट हो गया। दैट इज व्हाट कंटिन्यू एंड ब्रेक इज। तो रिकैप करते हैं इसमें। फोर लूप समय 4 टाइप के आते हैं लोग, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच, फॉर इन। तो फोर लूप में व्हेन यू नो द काउंट, फॉर लूप जब हमारे पास काउंट पता है कि कब तक हमें लूप चलना है, देन वी विल यूज द फोर। वाइल व्हेन काउंट इज अननोन, हमें काउंट पता ही नहीं है कि लूप कब तक चले। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर लूप में हमें पता है कि लूप को कितने देर तक चलाना है, दैट इज व्हाट काउंट इज। और वाइल लूप में क्या है, आई इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर मुझे पता भी नहीं हो, सपोज हमने इन्फिनिट लूप किया, इन्फिनिट लूप का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमें ट्रू दिया और यहाँ पे प्रिंट किया। वाइल लूप कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी और यहाँ पे प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे क्या है, हमें तो काउंट का तो पता ही नहीं है ना, सिर्फ कंडीशन देना है और वो लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे ये हाई 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 प्रिंट होके आ रहा है, ये इन्फिनिट लूप हो गया। यहाँ पे आपको काउंट दिख रहा है कि कितना बार लूप हमारा चल रहा है। अब इस लूप को एग्जिट नहीं होगा, ये तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो इसमें हमें काउंट का तो पता ही नहीं है, इसलिए हम वाइल लूप यूज करते हैं। और जब हमें कंडीशन मेट करवाना हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम एग्जिट हो जाएंगे वाइल, लेकिन तब तक प्रिंट हो जब तक मुझे पता नहीं होगी कब तक प्रिंट करवाना है। अब ऐसे एग्जिट करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे एग्जिट हो गया हमारा एक प्रोग्राम। अब ये देखो कितना बार चल गया। व्हेन काउंट इज अननोन देन वी विल यूज वाइल, डू वाइल रन एटलीस्ट वंस। जब हमें कोई एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो या एग्जीक्यूट करवाना हो तो डू वाइल। फॉर इन ग्रेट फॉर लिस्ट, ब्रेक स्टॉप द लूप, कंटिन्यू स्किप वन स्टेप। यहाँ पे हम फॉर ईच नहीं देखे या फॉर इन नहीं देखे, तो फॉर इन के लिए हम यहाँ पे फाइनल बनाते हैं, यहाँ पे लिस्ट देते हैं और सपोज लिस्ट नहीं फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एप्पल, मैंगो, बनाना। और यहाँ पे हम करेंगे कि फॉर इन आइटम स्ट्रिंग, कमेंट करते हैं अभी, स्ट्रिंग, और हमें मिलेगा आइटम इन फ्रूट्स। अब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे आइटम, आइटम इक्वल टू आइटम। तो ये हमारा इस तरह से फॉर इन काम करता है कि कोई भी हमारा लिस्ट होगा उसमें से हम ट्रैवर्स करेंगे और एक एक आइटम को हम इस आइटम में डालेंगे और हमें प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे एप्पल, मैंगो, बनाना। तो इस तरह से हमारा फॉर इन काम करता है। ये डेप्थ में हम इसे पढ़ेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे स्मॉल, अभी बेसिक सिंटैक्स और बेसिक एग्जांपल देख लिए। तो कोई भी एप्पल हो, सॉरी कोई भी हमारा लिस्ट हो उसमें से हम फॉर इन यूज करते हैं। तो प्रैक्टिस टास्क हमारा ये है, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 यूजिंग फॉर लूप। ये टास्क आप लो और ये टास्क आप अपने से ट्राई करो। कि हिंट मैं दे देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 यूजिंग फॉर लूप। सिंपल सा है कि
टेबल क्या होगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21, like that it will print. So there will be some mathematics on that. हमें फोर लूप को कहाँ से स्टार्ट करना, 0 या 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 10 तक, क्योंकि 7 का टेबल हमारा 7 से 7 multiply by 10. So take these hints and complete this, and if any doubt you put in the comment and we'll check out that. Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.